Assalamualaikum. Today we are going to start our remaining exercise 2.1. So हमारे पास क्वेश्चन गिवन है जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज़ अ पीस वाइज फंक्शन. पीस वाइज फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसकी डोमेन के पीसीज हुए हों. कि ये देखें एक्स लेस देन -2 पे फंक्शन की वैल्यू ये है एंड एक्स ग्रेटर देन -2 पे फंक्शन की वैल्यू ये है. सो ऐसे फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं. बट वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. अब डोमेन और रेंज का एक ही आंसर आएगा बेशक फंक्शन जो है वो पीस वाइज है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस फंक्शन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं. दिस इज़ -2 एंड -2 से पीछे जो वैल्यूज़ होती हैं -3 -4 -5 इन सारी वैल्यूज़ पे जो फंक्शन की वैल्यू है डेट इज़ 6x + 7 एंड -2 से ऑनवर्ड -1 0 1 एंड 2 अप टू सो ऑन. यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है यहाँ भी डेट इज़ 4 - 3x. एज वी कैन सी -2 जो है वो इंक्लूड है इस फंक्शन में. इस फंक्शन में इंक्लूड नहीं है. डैट मीन्स कि ये इस तरह से है. ये वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं -2 से -1 के बिटवीन ये सारी की सारी इस फंक्शन में आती हैं. ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड द रेंज. तो हम अपना टेबल बनाते हैं. टेबल सबसे आसान मेथड है डोमेन और रेंज फाइंड करने का अगर हम बना सकें. 6x + 7 एंड x. अब हमारे पास इस फंक्शन के लिए वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? -2 से. सो -2 से हमें बैकवर्ड ही जाना है. हम उससे आगे वैल्यू नहीं ले सकते उसकी. -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन ये चलती जाएंगी. सो जब हम -2 अपने फंक्शन में पुट करेंगे 6 × -2 + 7. सो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा -12 + 7 डेट इज़ -5. जब आप -3 पुट करेंगे +7 तो आपके पास जो आंसर आएगा डेट विल बी -11. जब आप -4 इस फंक्शन में पुट करेंगे द आंसर विल बी -17. सो एज वी कैन सी कि आपने इनपुट क्या दिया उसको. इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि हमारी डोमेन क्या है. सो डोमेन आ गई. ये जस्ट हम इस पोर्शन के लिए कर रहे हैं अभी के लिए. इसके लिए अभी पेंडिंग है. ओके, सो इसके लिए डोमेन क्या आ रही है? -∞ से -2 एंड -2 इंक्लूडेड है यहाँ पे. राइट, इक्वल का साइन लगा है ना. सो -2 आ गया एंड उसके लिए मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज़. अब -5 से वो नीचे की तरफ जा रहा है ना नेगेटिव वैल्यूज़ की तरफ. डैट मीन्स कि -∞ टू -5. सो अगर यहाँ पे -2 इंक्लूड था तो उसका जो आउटपुट है वो भी तो इंक्लूड करेंगे ना हम. सो इस पोर्शन के लिए मेरे पास डोमेन आ गई है और रेंज भी आ गई है. अब हम नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं विच इज़ एक्स एंड हमारे पास क्या है फंक्शन 4 - 3x. सो अब यहाँ पे हम कौन सी वैल्यूज़ ले सकते हैं? -2 ले सकते हैं. ओके, -2 ले सकते हैं बट उसका जो भी आंसर आएगा वो हमारी आउटपुट में इंक्लूड नहीं होगा. ओके, हमने -2 यहाँ लिया और उसकी आउटपुट इंक्लूड की ना बिकॉज -2 भी इंक्लूडेड था. अब मैं -2 लिख लेती हूँ यहाँ पे बिकॉज -2 से -1 के दरमियान सारी वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं. सो हम क्या करेंगे? -2 लिखेंगे. अब इसकी रीज़न मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ. जिसको नहीं समझ आई ये बात 1 एंड 2 अप टू सो ये चलता जा रहा है. ओके ओके, मैंने इसको ज़रा उल्टी डायरेक्शन में लिख दिया. आप इसको ऐसे लिख लें -2 -1 बिकॉज हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को राइट साइड पे नेगेटिव को हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं. सो डेट्स वाई मैंने इसको ऐसे कंटिन्यू कर दिया. ओके, जब आप -2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 - 3 -2 द आंसर इज़ 10. जब आप -1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड द आंसर विल बी 7. देन 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 4 आंसर आ जाएगा. अब यहाँ पे 1 पुट करें 4 - 3 1 आ गया एंड -2 अप टू सोन वो चलता जा रहा है. सो हमने हमारी डोमेन क्या बनी? डोमेन इज़ -2 से ऑनवर्ड हम सारी वैल्यूज़ देते जा रहे हैं. बट कीप इन माइंड कि -2 इंक्लूडेड नहीं है हमारे पास. राइट, सो -2 पे हम ब्रैकेट अपनी ओपन रखेंगे एंड ये कहाँ तक जा रहा है? +∞ तक. राइट, अगर आप यहाँ पे -2 ना लिखते, आप -1 से स्टार्ट करते, व्हाट अबाउट डैट वैल्यूज़ जो -2 और -1 के बिटवीन है वो रह जाती ना हमारी वैल्यूज़. वो हमारी डोमेन में आती ही नहीं. सो आपने यहीं से स्टार्ट करना है -2 से. सो डैट के जो इसके दरमियान पॉइंट वाली सारी वैल्यूज़ हैं वो भी इंक्लूड हो जाए. हम इस इंटरवल को ओपन रख देंगे सो सारी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी और -2 भी इंक्लूड नहीं होगा. ओके, सो अगर हम इसकी रेंज देखें हमारी आउटपुट क्या आ रही है?
डैट इज़ फ्रॉम 10 टू, अब ये देखें कहाँ तक जा रही है, नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं ना, छोटी होती जा रही है। डैट मीन्स कि अगर ये छोटी होती जा रही है तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, राइट। 10 बड़ा नंबर है ना, सो और ये 10 आ गया। अब इन्फिनिटी हमेशा ओपन होती है, वो कभी भी इंक्लूड नहीं करना आपने उसको। सो अब मुझे ये बताएं कि 10 हम इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। ऑब्वियसली नहीं करेंगे, बिकॉज -2 इंक्लूड नहीं था, तो फिर 10 भी इंक्लूड उसमें नहीं होगा, राइट। ओके, सो अब ये तो हमारे पास 2 डोमेन और 2 रेंज आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें तो एक जी ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज चाहिए ना। हम दोनों डोमेन्स का यूनियन ले लेंगे और दोनों रेंज का यूनियन ले लेंगे, तो वो हमारी फाइनली डोमेन बनेगी जी ऑफ एक्स की। सो हमारे पास यहाँ पे डोमेन क्या आई थी, -∞ टू -2, एंड यहाँ पे क्या था, ओके सॉरी, -2 इंक्लूड था यहाँ पे, -2 टू इन्फिनिटी। ओके, चेक करें यहाँ पे कोई गैप आ रहा है, -∞ से -2 तक था, ओके, और उसके बाद -2 इंक्लूड था, और -2 से ऑनवर्ड +∞, डैट मीन्स कि कोई गैप नहीं आ रहा। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो डोमेन इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर्स आ गए। अब रेंज चेक करते हैं, क्या रेंज में कोई गैप आता है कि नहीं आता। -∞ टू -5 एंड -5 इंक्लूडेड है, यूनियन -∞ टू 10। अब अगर आपको ये नहीं समझ आ रही कि हमें गैप को कैसे चेक करना है, तो आप ये एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, -∞, और यहाँ पे होगा -5, -5 छोटा होता है ना 10 से, एक ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद दूसरा इंटरवल क्या है, -∞ से कुछ 10 यहाँ करके होगा, ऐसे ही है ना, -5 से ऑनवर्ड फिर 0 आएगा, फिर आगे जाके 10 आएगा, और एक ये वाला इंटरवल आएगा। तो आपको ये पता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, हम सारी वैल्यूज़ ले लेते हैं, जो बड़ा वाला सेट होता है तो वो आ जाता है, राइट। सो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -∞ से 10 आ जाएगा। सो ये रेंज आ गई है मेरे पास, और ये डोमेन आ गई है, ओके। सो आपके पास जब भी पीस वाइज फंक्शन आए, आपने क्या करना है, दोनों फंक्शंस की, और अगर 3 भी हो सकते थे यहाँ पे, दोनों फंक्शंस की अलग अलग डोमेन और रेंज लेनी है, और फिर उनका यूनियन ले लेना है आपने, ओके। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 4। अब 4 में हमारे पास बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज़ मोड फंक्शन। अब मोड फंक्शन की एक स्पेशलिटी ये होती है कि ये हर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है। इसमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है, ये हर चीज़ को पॉजिटिव कर देता है। हमारे पास है एक्स एंड जी ऑफ एक्स। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़ीरो है, जब आपने इसमें ज़ीरो पुट करना है, 0 -5, सो उसका आंसर क्या आता है, -5। और मोड क्या करता है, हर नेगेटिव नंबर को क्या कर देता है, पॉजिटिव, तो आंसर आपके पास 5 आ गया। सो जब आपने यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया, 1 का 1 -5, चलिए यहाँ पे एक स्टेप कर लेते हैं, 1 - 5, आंसर क्या है, -4। सो -4 अगेन क्या हो गया, 4 हो गया। ओके, -1 भी चेक कर लेते हैं। -1 जब आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर क्या आया उसका, 1, सॉरी -1 -5, एंड आंसर क्या आ गया, -6, और उसका मोड। सो आंसर 6 आ गया। तो मोड के अंदर जब भी एक नेगेटिव नंबर आएगा, उसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अब टू सोन, अगर मैं 2 ले लूँ, 2 का आंसर मैं डायरेक्ट लिख लूँ, 2 - 5 -3, तो 3 आ गया। अगर आप यहाँ पे 3 लेते हैं, 3 - 5, तो आंसर क्या आता है, 2 माइनस का, और वो प्लस का हो गया। अगर आप 4 लेते हैं, 4 - 5 -1, -1 क्या आ जाएगा, +1। अगर आप 5 लेते हैं, 5 - 5 0, अगर आप 5 लेते हैं तो 5 - 5 0 हो गया, राइट। उसके बाद अगर आप 6 लेते हैं तो 6 - 5 1, और वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो 1 का मोड जो है वो 1 ही होगा। मसला कहाँ पे आएगा, जब नेगेटिव नंबर आएगा तो आपने उसको पॉजिटिव कर देना है, ये नहीं भूलना। ये मसला इसलिए कह रही हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, उसको पॉजिटिव नहीं करते, ओके। अब मुझे जल्दी से ये बता दें कि इनपुट क्या है, इन अदर वर्ड्स डोमेन क्या है मेरे फंक्शन की। मैं हर नंबर पुट कर सकती हूँ उसमें, कहाँ से कहाँ तक, -∞ से +∞ तक हम हर नंबर उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कहीं कोई मसला नहीं है। हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं आ रहा। डैट मीन्स कि हमारी जो इनपुट है, डैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स है। व्हाट अबाउट आउटपुट, आउटपुट क्या होगी मेरे पास, इन अदर वर्ड्स आई कैन से रेंज।
सो रेंज में आप एक एल्गोरिदम देख रहे हैं कि आपको कहीं कोई नेगेटिव नंबर नज़र नहीं आ रहा, ज़ीरो तो नज़र आ रहा है बट कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। डैट मीन्स कि मेरी जो रेंज है उसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। फ्रॉम ज़ीरो इंक्लूडेड है ना, ज़ीरो आएगा, ज़ीरो से ऑनवर्ड प्लस इन्फिनिटी तक, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ आर प्लस। प्लस का मीनिंग है कि इसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। ओके, सो ये आपने याद रखना है कि मोड फंक्शन की रेंज के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं आता, अगर वो उसमें सिर्फ इसी तरह से वो डिफाइन है मोड की फॉर्म में। ओके, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और ये डिफरेंट भी है सबसे। x+2, इसको करने के दो मेथड्स मैं आपको सिखाऊंगी, जो आपको इजी लगे वो आप कर लेना। ओके, बट मेक श्योर कि आप एग्जाम में ज़रा लंबे वाला मेथड करें। ओके सॉरी, क्वेश्चन नज़र ही नहीं आ रहा। सो अब मेरे पास अगर मुझे इसका टेबल बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसकी इनपुट हम क्या नहीं दे सकते इसको। जब आपके पास डिनोमिनेटर में कोई क्वेश्चन आता है ना बटे में, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि हम उसको क्या इनपुट नहीं दे सकते। हमें किस चीज़ से अवॉइड करना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए। आप यहाँ पे क्या पुट करें कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा है। अगर आप यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो आ जाएगा ना ज़ीरो। ऊपर क्या आ रहा है हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है डजेंट मैटर। डिनोमिनेटर में अगर आप यहाँ पे x की जगह 3 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है ज़ीरो। डैट मीन्स कि आप इसकी डोमेन के अंदर अलाउ नहीं कर सकते। क्या आप 3 अलाउ नहीं कर सकते, आप उसमें से 3 निकाल दो, डैट्स इट, ये हमारी डोमेन है। सो जब भी कोई बटे वाला क्वेश्चन आए तो हमने डिनोमिनेटर में ज़ीरो से बचना है, तो जो नंबर ज़ीरो दे रहा है उसको आपने अपनी डोमेन से निकाल देना, इनपुट से निकाल देना, राइट। अब हम आते हैं आउटपुट पे। अब आउटपुट को करने के दो मेथड्स हैं। नंबर 1 जो सबसे ईजी है, पहले मैं वो करवा दूँ। आपने अगर आपकी डोमेन में से कोई एक नंबर निकला है ना, तो होपफुली आपकी रेंज में से भी कोई नंबर लाजमी निकलेगा। और वो नंबर कैसे पता चलेगा, आपने आर में से माइनस कर देना है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमिनेटर को मैं जस्ट एन लिख रही हूँ, ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। लेट्स क्रैक इट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमिनेटर ऊपर वाली को कहते हैं ना, बटे के ऊपर वाली, उसके साथ जो कोफिशिएंट है एक्स का वो क्या है। एक्स के कोफिशिएंट का मीनिंग है कि एक्स के साथ क्या पड़ा है, 1 पड़ा हुआ है ना जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये 1 आ गया, ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। अब नीचे वाली साइड पे अगर हम आएंगे बटे के नीचे, सो एक्स के साथ क्या पड़ा है -1 पड़ा है, सो यहाँ पे आ गया -1। आंसर क्या आया, डैट मीन ये आपकी आउटपुट आ गई। अगर आपने डोमेन में से 3 निकाला है तो रेंज में से -1 निकालना होगा, यही आपकी डोमेन और रेंज है। अब ये तो एक स्मॉल ट्रिक है। अगर आपने इसका एक आउटपुट का ये मेथड 2 है आपकी रेंज निकालने का। अगर आपने एक लंबे मेथड से करना है तो उससे क्या कैसे फाइंड करना होगा, हमें गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, x+2/3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। आपके पास जो भी फंक्शन गिवन है आपने उसको वाई के इक्वल पुट कर लेना है। अब ये फंक्शन की मैंने वैल्यू पुट की, ठीक है। अब हमारे पास वाई एक साइड पे है और एक्स दूसरी साइड पे है, राइट। सो हमें कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है कि आपने एक्स सिंगल एक साइड पे रखना है और सारे का सारा वाई दूसरी तरफ ले जाना है, ठीक है। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, x+2y 3 माइनस एक्स। सो मेरे पास सिंप्लीफाई करें इसको 3y माइनस एक्स वाई हो गया। ओके, सो ये x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर लें और दूसरी वैल्यू ये माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का हो जाएगा, प्लस एक्स वाई 3y, ये प्लस का है इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सो x कॉमन आ रहा है यहाँ से, 1 + y 3y माइनस 2, एक्स इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा।
दैट्स इट। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपली आपके पास जो भी फंक्शन गिवन था आपने इसको y के इक्वल पुट किया। अब यहाँ पे y सिंगल था, आपने x को सिंगल करना है, मैंने यहाँ पे x को सिंगल कर दिया और y सारा एक साइड पे चला गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं y को क्या नहीं पुट कर सकती, -1 नहीं कर सकती ना। अब जैसे ही -1 करेंगे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। डैट मीन्स कि y इज़ नॉट अलाउड टू इक्वल -1। सो डैट मीन्स कि आपकी जो आउटपुट है, जो रेंज है, उसमें -1 नहीं आएगा। वो हमने ऑलरेडी भी तो यही जज किया है ना। सो आप क्या कर सकते हैं, दो मेथड्स यूज़ कर सकते हैं आप। या तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लें, ठीक है, या क्या कर लें कि g ऑफ x को y के इक्वल पुट करें। अब y यहाँ सिंगल था, उसके बाद x को सिंगल कर दें, x को सिंगल करें। अब यहाँ पे देखें कि कौन सी चीज़ पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, और अगर वो 0 ना हो तो फिर तो मसला ही कोई नहीं। इसका मतलब है कि सारा कुछ अलाउड है। अब यहाँ पे -1 अलाउड नहीं, -1 जैसे पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। सो डैट मीन्स कि जो रेंज है उसके अंदर -1 अलाउड नहीं है। ओके, आई होप आपको समझ आओ, क्योंकि आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर लें। ये रेंज के लिए मेथड है। डोमेन के लिए ट्रिक बिल्कुल सिंपल है। डोमेन के लिए हमारे फंक्शन में जहाँ भी डिनोमिनेटर में 0 होगा वो हम अपनी डोमेन में से निकाल देंगे एलिमेंट। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। हमें गिवन है f ऑफ x, और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, -ax² प्लस bx प्लस 1, एंड हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है डेट आर f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू -3 है एंड f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0 है। ये दो कंडीशंस हमने यूज़ करनी है एंड a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, अब इन कंडीशंस पे ज़रा फोकस करते हैं। दिस इज़ f ऑफ x, ये क्या लिखा है, f ऑफ 2। डैट मीन्स कि जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, 2, और उसका आंसर किसके इक्वल रख देना है, -3 के इक्वल। सो लेट्स डू इट। इस फंक्शन के अंदर x की जगह आपने 2 रिप्लेस कर देना है, जस्ट x की जगह होगा, जो a और b हैं डेट विल बी द सेम, +1, और उसको किसके इक्वल रखना है, -3 के इक्वल। एंड अगर हम इस कंडीशन को ऑब्जर्व करें, सो x की जगह आपने क्या पुट करना है, -1। सो -1 माइनस a -1 का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस 1 इक्वल रख देना है उसको 0 पे, राइट। सो दिस इज़ 8 - 4a प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल्स टू -3। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4a प्लस 2b, 8 प्लस 1 9, -3 -4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 9, इधर प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, -4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -12। अब पूरी इक्वेशन जो है 2 से डिवाइड हो सकती है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें और माइनस से भी कर दें साथ ही। माइनस से करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे ना। सो माइनस से करेंगे तो +2a माइनस का b इज इक्वल्स टू 6 आ गया, राइट। ये कॉमाज एज इट इज़। अब इसको भी ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, -b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये कट गया। -a माइनस b इज इक्वल्स टू 0, a प्लस पूरी इक्वेशन को माइनस मल्टीप्लाई कर दें, a इज इक्वल्स टू -b आ गया, इसको यहाँ पुट कर दें। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स इसको इक्वेशन 1 कर दें, इसको 2 कर दें। अब यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं, पुट a इज इक्वल्स टू -b इन इक्वेशन 1 फॉर्मूले मेथड से। ठीक है, सो जो भी a की वैल्यू आएगी हम इसको -b लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूँ, 2a - b इज इक्वल्स टू -6 है, जहाँ a है उसकी जगह -b पुट कर दें, 2 - b एज इट इज़ -6। सो दिस इज़ -2b -b इज इक्वल्स टू -6, -3b इज इक्वल्स टू -6, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, 6 एंड b इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 2। सो b का आंसर आ गया मेरे पास 2। अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओके, बी की वैल्यू को इसमें पुट कर दें दोबारा, a की वैल्यू आ जाएगी, पुट b इज इक्वल्स टू 2 इन 2, डैट इज़ a इज इक्वल्स टू -b है और a इज इक्वल्स टू -2 सॉरी +2 है विच इज़ -2। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास -2 एंड b की वैल्यू आ गई है 2। हमें a और b की वैल्यूज़ ही जस्ट फाइंड करनी थी एंड नाउ वी आर डन। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ स्टोन
फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, लेट्स से दिस इज़ बिल्डिंग कर देते हैं इसको ऐसे, दिस इज़ अ बिल्डिंग, ठीक है। अब ये वो स्टोन है, किसी आदमी ने इसको हाथ से पकड़ा हुआ है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। अब इस बिल्डिंग की जो हाइट है, लेट्स से दिस इज़ 60 मीटर। ओके, ये ज़्यादा आसान है। दिस इज़ अ क्यूट मैन, इसके पास ये एक स्टोन पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो फ्लोर है, इससे जो इसकी हाइट है डेट इज़ 60 मीटर, ठीक है। देन द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज़ अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय, दिस इज़ h ऑफ x, उसका फंक्शन दे दिया 40 माइनस 10x²। अब यहाँ पे ये जो x है ना, ये टाइम है। अगर मैं यहाँ पे टाइम चेंज करती जाऊँगी तो उसकी हाइट चेंज होती जाएगी। जब वो यहाँ से स्टोन गिराएगा तो कुछ टाइम के बाद वो यहाँ होगा, कुछ टाइम के बाद वो यहाँ होगा, और कुछ टाइम के बाद वो यहाँ आ जाएगा। अब ये जो टाइम वेरी हो रहा है, वो टाइम उसने कह दिया x। मे बी 1 सेकंड के बाद वो यहाँ आ जाए, फिर 2 सेकंड के बाद वो और नीचे चला जाए, 3 सेकंड के बाद और नीचे चला जाए, राइट। अब वो जो t टाइम है, उसने उसको x कह दिया कि जैसे जैसे x चेंज होगा इसकी हाइट भी चेंज होगी। ऑब्वियसली 1 सेकंड पे वो कहीं और होगा, 2 सेकंड पे वो कहीं और होगा, राइट। सो अब मुझे क्या करना है, व्हाट इज़ द स्टोन हाइट ऑफ द स्टोन। अब मुझे स्टोन की हाइट फाइंड करनी है। ये बेसिकली हाइट का फंक्शन है हमारे पास ऑलरेडी। व्हेन ए पार्ट इज़ x इज़ इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद उसकी क्या हाइट होगी। तो आप सिंपली एज के अंदर 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज़ 40 माइनस 10 डेट इज़ 30। तो भाई इसकी हाइट होगी 30 मीटर। 1 सेकेंड के बाद उसकी हाइट होगी 30 मीटर। उसके बाद पार्ट बी में हमें क्या फाइंड करना है, उसकी हमें हाइट फाइंड करनी है आफ्टर 1.5 सेकेंड। सो एज एक्स की जगह 1.5 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 40 माइनस 10 इंटू 1.5 और फिर उसका स्क्वायर। आप यहाँ पे इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे सो द आंसर विल बी 40 माइनस 22.5 17.5 मीटर। ये उसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। ओके, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट, when does the stone strike the ground। कब ये जो स्टोन है ये जाके ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। थिंक अबाउट इट, when does the stone strike the ground। ये पत्थर कब जाके ज़मीन के पे गिर जाएगा, जब उसकी हाइट 0 हो जाएगी ना। ज़मीन के ऊपर तो उसकी कोई हाइट नहीं है ना। डैट मीन्स कि हमने वो टाइम फाइंड करना है कि जब ये पत्थर ज़मीन पे जाके गिर जाएगा, और जब ये ज़मीन पे गिरेगा तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 0। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट द हाइट इज़ इक्वल्स टू 0 व्हेन द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ओके, सो 40 माइनस 10x²। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी x की वैल्यू निकल आएगी, और x की वैल्यू हमें क्या देती है, टाइम ही देती है। हमें वो टाइम ही फाइंड करना था व्हेन ये जो स्टोन है डैट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। सो 40 इज इक्वल्स टू 10x² एंड 10 इज़ मल्टीप्लाइंग है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा x² एंड द आंसर विल बी 4x²। x इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लेने प्लस माइनस 2। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या हाइट जो है वो नेगेटिव में हो सकती है, सॉरी टाइम, x टाइम है ना, टाइम नेगेटिव हो सकता है, नो। सो x इज इक्वल्स टू 2, डैट मीन्स कि 2 सेकेंड्स के बाद वो जो स्टोन है वो जाके ज़मीन पे गिर जाएगा, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे -2 की अगर किसी को लॉजिक नहीं समझ आई तो वी कैन से टाइम इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो डैट्स वाई हम उसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो एज्यूम नहीं कर सकते। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। हमें एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू 3x माइनस 5। अब इस फंक्शन को देखते साथ ही आप मुझे इसकी डोमेन और रेंज बता सकते हैं। सेकेंडली हमें क्या बताना है कि फंक्शन 1 to 1 है कि नहीं एंड फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। अब 1 to 1 एंड ऑन टू का कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं हम कि 1 to 1 क्या होता है। 1 to 1 का मीनिंग है कि एक फंक्शन की इनपुट के लिए एक आउटपुट आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड 1 1।
ओके, लेट्स से अगर मेरे पास ये वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसमें 2 पुट करती हूँ तो आंसर इसका क्या आता है? आई शुड नीड, ओके स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दिस इज इजी। अगर आप इसमें 4 पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा? +-2। ये वाला जो फंक्शन है ना, ये 1 1 नहीं है, क्योंकि आपके पास एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपकी 2 आउटपुट आ रही है। तो अगर मेरे पास एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आ रही है तो हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं कि वो क्या है? 1 1 है। अगर इस तरह सेम सेम वाली लाइंस बनेंगी तो ये 1 1 है। और ऑन टू का क्या मीनिंग? अब 1 1 को हम लिखते कैसे हैं? 1 1 को हम ऐसे लिखते हैं कि इफ़ f(x1) इक्वल है f(x2) के, then this implies then x1 should equal to x2। हम ये वाली चीज़ लेके चलते हैं, फंक्शनल वैल्यू को इक्वल रखते हैं और उसका जो आंसर है ना, उनकी जो इनपुट है वो अगर इक्वल आ जाती है तो वी आर डन। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 1। अब हम ऑन टू में क्या करते हैं? ऑन टू की डेफिनेशन क्या है? एक दफ़ा ओके, फंक्शन इज़ ऑन टू इफ़ every real number y, for every there exists an x such that f of x is equals to y। इस डेफिनेशन को बड़े गौर से समझना है। यहाँ पे ये जो एवरी वर्ड है ना, दिस इज़ एवरीथिंग, कि हर y के लिए एक ऐसा x हमें लाजमी मिलना चाहिए कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो। अगर कोई एक ऐसा y हो कि जिसके लिए हमें वो x ना मिले तो डैट मीन्स के फंक्शन ऑन टू नहीं है। और अगर हम एक बिल्कुल सिंपल मेथड्स के ऑन टू की डेफिनेशन देखें तो उसका मीनिंग ये है कि आपके पास इस सेट में पड़ा हर नंबर पीछे कहीं ना कहीं जाके बिज़ी है। कोई भी एक मेंबर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पीछे बिज़ी नहीं है। हर इमेज का एक प्री इमेज पीछे पड़ा होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये भी तो यही कह रहा है ना। वाई क्या है? वाई हमारे पास यहाँ पड़ा होता है वाई। हर वाई के लिए पीछे एक एक्स लाजमी होना चाहिए। फॉर एवरी वाई देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट ये कंडीशन होल्ड करे, ठीक है, कि यहाँ हर एलिमेंट के लिए यहाँ एक एलिमेंट पड़ा होना चाहिए हमारे पास। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसके कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। ओके, इनपुट, क्या मैं इसमें दुनिया का हर नंबर पुट कर सकती हूँ? यस, एंड इनपुट इज़ रियल लाइन। एंड उसका आंसर क्या आएगा? उसके आंसर में भी कोई मसला नहीं आएगा ना, अंडर रूट है ना डिनोमिनेटर में कुछ है, तो डैट मीन्स कि इसकी आउटपुट भी क्या होगी? सारे के सारे रियल नंबर्स। सो दिस इज़ डोमेन एंड दिस इज़ रेंज, तो कोई मसला नहीं है दोनों में, ठीक है। अब मुझे सेकंड पे क्या फाइंड करना है इसका, कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं। 1 1 के लिए हम ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे। लेट्स सपोज f(x1) इक्वल है f(x2) के, ठीक है। अब फंक्शन ये है ना, यहाँ पे x है तो ये वाली वैल्यू है इसकी। अगर मैं यहाँ x की जगह x1 कर दूँ तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह क्या आ जाएगा? x1 आ जाएगा। और अगर x2 कर दूँ, x2 - 5 आ जाएगा, ठीक है। सो 3x1, ये माइनस का 5 है, उधर जाके ये प्लस का 5 हो जाएगा, -5 + 5। सो 3x1 इज़ इक्वल्स टू 3x2 एंड ये 3 इधर आके डिवाइड हो गया, x1 इज़ इक्वल्स टू x2 आ गया। सो फंक्शनल वैल्यूज़ इक्वल हैं तो उनकी जो है वो इनपुट भी इक्वल है। डैट मीन्स f इज़ 1 1। एंड फॉर ऑन टू के लिए हमें क्या चेक करना है? फॉर एवरी वाई देयर शुड एग्जिस्ट एन एक्स सच डैट कि ये वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल करे हमारे पास, ठीक है। सो हम लेट करते हैं f of x इज़ इक्वल्स टू वाई। ये वही वाली कंडीशन है जो हमने मेथड 2 यूज़ किया था रेंज फाइंड करने के लिए। सो f of x इज़ इक्वल्स टू वाई। f of x की वैल्यू पुट करते हैं, -5 इज़ इक्वल्स टू वाई। यहाँ हमें x को सिंगल करना है, y सिंगल ऑलरेडी है, हमें x को सिंगल करना है। ये 5 माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का हो जाएगा। x इज़ इक्वल्स टू वाई + 5 डिवाइडेड बाई 3। अब हमारे पास कंडीशन क्या है? फॉर एवरी y देयर शुड एग्जिस्ट एन x। y की हर वैल्यू के लिए एक x आ रहा है। अब यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके लिए मेरे पास x का कोई ना कोई आंसर आएगा। मसला कहाँ होना था? अगर डिनोमिनेटर में y आता,
कि कोई ऐसी वैल्यू होती जिस पे ये ज़ीरो हो जाता तो उसके लिए एक्स नहीं मिलना था हमें, बिकॉज 1/सम ज़ीरो जो है वो इन्फिनिटी हो जाना था। सो यहाँ पे कोई मसला नहीं है। डैट मीन्स एफ इज़ ऑन टू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. सो 8 की हमारे पास 8 में भी हमने यही वाली सारी चीज़ें फाइंड करनी है। और हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x - 3 डिवाइडेड बाई x + 1। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। सो इनपुट हम इसको क्या नहीं दे सकते, डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, हम यहाँ पे -1 नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, -1 से मसला आएगा। सो हम रियल लाइन में से माइनस कर देंगे -1। दिस इज़ आवर डोमेन और इसकी रेंज क्या होगी, रेंज हम अपने शॉर्टकट वाले मेथड से निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमिनेटर ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। सो आर माइनस, ओके, न्यूमिनेटर का इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, एंड डिनोमिनेटर में इसका कोफिशिएंट है 1। सो मेरे पास जो इसकी रेंज आ गई है डैट इज़, हम उसमें से 2 माइनस कर देंगे आर में से, ठीक है। ओके, सो पार्ट 2 में हमें क्या फाइंड करना है, हमने फंक्शन को 1 करना है। ओके, पार्ट 2 में हमें इसको ऑन टू चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। पार्ट 3 में हमें इसको 1 करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करना है। यहाँ पे वाई सिंगल है, हमें एक्स को सिंगल करना है। और एक्स को सिंगल करने के बाद ये देखना है कि हर वाई के लिए एक्स की वैल्यू आ रही है, और अगर आ रही है सो वी आर डन। अच्छा, यहाँ पे हम एक और स्टेप मज़ीद कर सकते हैं कि आप इस एक्स की वैल्यू को इसमें पुट कर दें इक्वेशन 1 में। पुट एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 5/3 इन इक्वेशन 1। सो एफ ऑफ, ये हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं, हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू, फंक्शन क्या है मेरे पास, एफ ऑफ दिस फंक्शन था 3x - 5, 3x की जगह क्या पड़ा है, y + 5/3 -5, ये कट गया इसके साथ। सो y + 5 - 5, और आंसर क्या आ गया, y। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया कि आप f की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें उसका आंसर क्या आ रहा है, y ही आ रहा है, ठीक है। अब हमें इसको क्या चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। सो ऑन टू के लिए हमें यही वाली कंडीशन चेक करनी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, 2x - 3/x + 1 इज इक्वल्स टू वाई। वाई सिंगल है, एक्स को सिंगल करना है, 2x - 3 इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स + 1। 2x - 3 इज इक्वल्स टू वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ओके, एक्स वाली एक साइड पे ले जाएं, 2x, ये माइनस प्लस है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, एंड ये माइनस का 3 है, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का हो जाएगा। एक्स कॉमन आ रहा है इधर से, 2 - y एंड y + 3। ओके, सो x इज इक्वल्स टू y + 3 डिवाइडेड बाई 2 - y। एज वी कैन सी, हर y के लिए हमारे पास x नहीं आ रहा। अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 पुट कर दें तो आपके पास कोई x नहीं आएगा, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। सो अगर for every y, for all y, there does not exist, for some y is equals to 2, there does not exist any x such that कि हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए, that means f is not on to। तो अगर एक भी y के लिए हमें x नहीं मिलता तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। अगर हर y के लिए वो कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर ऑन टू। अगर यहाँ पे ये y डिनोमिनेटर में नीचे नहीं आता तो फिर कोई मसला नहीं था। ओके, सो अब हमें फाइंड करना है 1 के लिए हमारी सिंपल एक ही कंडीशन है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। हमारी वैल्यू क्या थी, फंक्शन में x की जगह x1 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी +1, एंड x2 की जगह x2 सब्स्टिट्यूट कर दें। सो ये आ गया x2 + 1 आ गया, ठीक है। अब जस्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2x1 - 3 इंटू x2 + 1, 2x2 - 3 इंटू x1 + 1 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओके,
2x1 x2 and plus 2x1 minus 3x2 minus 3 is equals to 2x1 x2 प्लस 2x2 माइनस 2, ये जस्ट हम दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3। ओके, ये भी -3 है, ये भी -3 है, इसको आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। ये भी 2x1 x2 है, ये भी सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सो आप x1 वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लें, x2 वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लें। 2x1, ये भी x1 है, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 3x1। ये x2 है, इधर माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस 2x2 एज इट इज़। सो 5x1 इज इक्वल्स टू 5x2, ये 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2। हैंस प्रूव्ड f इज़ 1 1। सो 1 1 के लिए हमें जस्ट इतनी ही कंडीशन चेक करनी है। और ऑन टू के लिए मैं दोबारा रिवाइज करूँ, हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई रखना है या वाई सिंगल है, एक्स को सिंगल करना है। अगर यहाँ पे y की कोई वैल्यू कोई मसला नहीं कर रही तो ये ऑन टू है। अगर कोई एक वैल्यू पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो फिर ये ऑन टू नहीं होगा फंक्शन। ठीक है, ओके, 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में भी सेम हमें यही वाली सारी चीज़ें फाइंड करनी है, बट उसमें फंक्शन डिफरेंट है। ओके, इसके एक दो नाम है। हम 1 1 फंक्शन को कहते हैं कि वो फंक्शन इंजेक्टिव है। 1 1 अगर फंक्शन हो, उसका एक दूसरा नाम है कि हम उसको कहते हैं कि फंक्शन इंजेक्टिव है। अगर ऑन टू हो तो फंक्शन सरजेक्टिव है। एंड अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये दोनों हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि वो बाइजेक्टिव है। सो इन द क्वेश्चन नंबर 9 हमें ये फाइंड करना है, कंसीडर द फंक्शन f गिवन है फ्रॉम r प्लस टू r प्लस। r प्लस का मीनिंग है कि हम 0 से सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेंगे, 0 से इन्फिनिटी, एंड ये भी 0 से इन्फिनिटी है, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है। ठीक है, ना हमारी डोमेन में नेगेटिव नंबर है, ना हमारी रेंज में नेगेटिव नंबर है, कीप इन माइंड। सो हमें फंक्शन क्या डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल गिवन है ई रेज टू पावर माइनस एक्स। हमें शो करना है कि f जो है वो बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव के लिए शो करना होगा कि वो 1 1 है और सेकेंडली ऑन टू है। तो सबसे पहले अगर हम 1 1 देखें, 1 1 के लिए हमारे पास वो एक ही कंडीशन है, डैट इज़ एफ ऑफ x1 शुड इक्वल टू एफ ऑफ x2। x के अंदर x1 सब्स्टिट्यूट कर दें, ई रेज टू पावर माइनस x1 हो गया। सेम x2 के लिए क्या आएगा, x2 हो गया। ठीक है, अब अगर बेसिस सेम हों तो हम क्या कर सकते हैं कि उनकी पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, और अगर पावर्स कम सेम हो तो हम उनकी बेसिस को कंपेयर करते हैं। हम यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स कंपेयर कर लें। सो मेरे पास माइनस से मल्टीप्लाई कर लें पूरी इक्वेशन को, x1 इज इक्वल्स टू x2 आ गया। हैंस प्रूव्ड f इज़ 1 1। सो हाफ टारगेट हमारा अचीव हो गया। नेक्स्ट ऑन टू के लिए हमें क्या करना है, सिंपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई पुट करना है। वाई सिंगल है, हमें एक्स को सिंगल करना है। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब एक्स को सिंगल करने के लिए ये तो पावर में है, इसको पावर से नीचे लाना पड़ेगा। सो पावर से नीचे लाने के लिए हमें इसका जो इन्वर्स है वो अप्लाई करना पड़ेगा। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है, किसके साथ एक्सपोनेंशियल जो है वो ख़त्म हो जाता है, डैट इज़ लॉग फंक्शन। अगर आप लॉग अप्लाई करोगे तो एक्सपोनेंशियल ख़त्म हो जाएगा। बोथ साइड्स पे लॉग अप्लाई कर दें, ई ख़त्म हो गया एल एन के साथ, जस्ट रह गया माइनस एक्स विच इज़ इक्वल्स टू एल एन वाई। ओके, आप इसको एक स्टेप और कर दें। आपको लॉग की प्रॉपर्टी का पता है कि पावर्स को वो शुरू पे ले आता है, माइनस एक्स को शुरू पे ले आए और ये फिर क्या आ जाएगा, एल, मैंने इसको डायरेक्ट आपने कैंसिल नहीं करना, एल एन ई और ये एल एन वाई आ गया। ठीक है, सो माइनस एक्स एज इट इज़ और एल एन ई का आंसर 1 आता है, ये आप कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, सो एक्स किसके इक्वल आ गया मेरे पास, माइनस एल एन वाई। सो वाई की हर वैल्यू के लिए मेरे पास कोई एक्स लाजमी आ रहा है। हम यही चेक करते हैं ऑन टू के लिए, आप वाई की यहाँ कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, क्योंकि लॉग जो है वो नेगेटिव नंबर्स पे डिफाइन नहीं होता। बट हमारे पास जो डोमेन पड़े हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स ही पड़े हैं। हम यहाँ पे वाई की कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास एक्स का एक कोई ना कोई एक फिक्स आंसर लाजमी आएगा। डैट मीन्स कि कहीं कोई मसला नहीं आ रहा, एफ इज़ ऑन टू है।
सो अगर ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, वी कैन से एफ इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट एग्जांपल. ये बिल्कुल छोटी सी है. सॉरी, लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10. 10 में हमारे पास फंक्शन गिवन है g फ्रॉम r टू r एंड फंक्शन डिफाइन किस तरह से है, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x. हमें ये चेक करना है कि फंक्शन इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है. दैट मीन्स कि 1 1 एंड ऑन टू सिंपली चेक करना है हमें. सो अगर आप 1 1 चेक करें, 1 1 के लिए हमारे पास सेम एक ही कंडीशन है कि हमें इमेजेस को इक्वल रख के ये देखना है कि x1 और x2 की वैल्यूज़ इक्वल आती हैं कि नहीं आती. एक्स क्यूब माइनस 3x1 एंड हमें फंक्शन में x की जगह x1 सब्टीट्यूट कर दिया एंड x की जगह x2 सब्टीट्यूट कर दी. क्यूब वाली वैल्यूज़ एक साइड पे ले आएँ और माइनस 3x उधर जाके प्लस हो गया, 3x1 माइनस 3x2 हो गया. ठीक है. सो आप यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, x1 माइनस x2, x1 का स्केयर एंड माइनस है तो प्लस आता है, x1 x2 प्लस x2 का स्केयर विच इज़ इक्वल्स टू 3 कॉमन ले लें, x1 माइनस x2. ये कट गया इसके साथ. ठीक है. सो आंसर में ये 3 है, आप 3 को बेशक इधर ले आएँ तो मेरे पास स्टिल आंसर आ जाएगा x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3. हमें कहीं भी ये नज़र नहीं आ रहा कि x1 इक्वल होगा x2 के. आप इसको जैसे मर्जी सिंप्लीफाई करें, हम इस कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते. डैट मीन्स कि फंक्शन इज़ नॉट 1 1. f इज़ नॉट 1 1. नाउ वी हैव टू चेक कि ये ऑन टू है कि नहीं. एज वी कैन सी कि जो इसकी डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, कहीं कोई मसला नहीं आएगा. हम सारी चीज़ें इसमें इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट भी सारी चीज़ें आ रही हैं. और जो इसकी आउटपुट है, जो रेंज है, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं. सो नॉर्मली जो फंक्शन है कि जिनकी डोमेन और जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, वो ऑन टू लाजमी होते हैं. ठीक है. सो वी कैन राइट अ सिंपल लाइन हेयर क्लियरली. g ऑफ x क्यूब माइनस 3x ये फंक्शन है, हैज़ सम आउटपुट वैल्यू फॉर एनी रियल नंबर r. उसकी कोई ना कोई आउटपुट तो है हर रियल नंबर के लिए. आर इन अदर वर्ड्स वी कैन से, जो हम डेफिनेशन अपनी फॉलो करते आ रहे हैं, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r there exists an x such that f of x is equals to y. कि हर y के लिए हमें एक x लाजमी मिल रहा है कि ये वाली कंडीशन होल्ड करे. इसके रीज़न है कि ना कोई डिनोमिनेटर है ना कोई स्क्वायर रूट है, तो कहीं कोई मसला नहीं आएगा हमारे पास. ठीक है. नॉर्मली जिनकी डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, उन वो फंक्शन जो है वो ऑन टू भी लाजमी होते हैं. ओके, सो वी कैन राइट f is on to. That's it, and we are done here. And in next lecture we will start our next exercise. Okay, Allah Hafiz.